भाई क्यों मजाक बनवा रहे हो अपने धर्म का? क्यों मजाक बनवा रहे हो उस गद्दी का जिस पर बैठने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए? अभी रिसेंट एक वीडियो वायरल हो रही है अभिनव अरोड़ा की, जिसमें वो कथा करता हुआ नजर आ रहा है। आपको लगता है ये इजी है? अब जब कल को कोई इंसान हमारे धर्म के बारे में कुछ बोलेगा तो हम सबको बुरा लगेगा कि यार हमारे धर्म के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हो। आपको नहीं लगता ये जो कर रहा है, ये हंसी मजाक तक ठीक था, लेकिन अब ये सीरियस होता जा रहा है। रील, कभी कभी हम ऐसे लोगों को व्यूज दे देते हैं ना, उनके मन में गलत फहमी बैठ जाती है कि हाँ यार, अगर मुझे लोग गाली भी बक रहे हैं तो मेरे अंदर कुछ बात है। ये, इसके पीछे पूरा हाथ अभिनव अरोड़ा के पेरेंट्स का है, मानता हूं, लेकिन कौन लोग हैं जो ये कथा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? क्या ये कथा को कराने का मकसद किसी को ज्ञान देना है या फिर सिर्फ पब्लिसिटी लेना? आपको नहीं लगता कि जब कल को कोई इसके मुंह से कुछ गलत बात निकल जाएगी तो हमारे खुद के धर्म की बदनामी होगी? आपको और मुझे सोचना चाहिए कि हम जो रील्स वगैरह भी देखते हैं ना, कभी कभी ये बहुत घातक हो जाती हैं हमारे रिलीजन के लिए। ऐसे, ये मजाक नहीं है कि आपने सोचा कि मुझे लोग देख रहे हैं, मैं क्यों ना कथा शुरू कर दूं। एक हद होती है किसी चीज की। पहले आप वृंदावन जाकर मजाक बनवा रहे हो, और अब इंटेंशनली करा जा रहा है। ये लोग ये सोच रहे हैं कि अब लोग मुझे गाली बकें, लोग मुझे ट्रोल करें जिससे मैं फेमस हूं। कोई भक्ति नहीं है, वो लोग पागल नहीं है जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, जो वो लोग पागल नहीं है जो जिंदगी का त्याग कर रहे हैं। पहले चिकन खाते हुए वीडियो आती है, उसके बाद शाकाहार के ऊपर वीडियो आ रही है। ये कोई भक्ति नहीं है, सिर्फ नौटंकी है। और ये आपको और हमें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लोग भी थोड़े पागल हैं कि एक तरफ जिस जिस साइड भीड़ ढल गई, यहीं पर फिर लाखों लाखों लोग आना शुरू हो जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है कल को इसके पीछे भी भीड़ भागना शुरू हो जाए, इसे भी लोग बाबा की उपाधि दे दें। लेकिन जब बाबा बनने के लिए कितने ज़्यादा त्याग करने पड़ते हैं, ये शायद हम नॉर्मल इंसानों के बस की बात नहीं है। ये बहुत बड़े लोगों की बात है, जो अभी ये मजाक मजाक में और ये व्यूज़ के चक्कर में ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। और ये अगर शुरू में ही आपने रोक ली तो रोक ली, लेकिन एक बार अगर इसने थोड़ी सी ऑडियंस बना ली जो कि किसी के पीछे भी भाग जाती है, फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद हम सबको बुरा लगेगा जब कोई दूसरा हमारे धर्म की मजाक बनाएगा, और मजाक बनाना बनता है, क्योंकि हमारे धर्म में शायद अब कोई एक वो रह नहीं गया कि जिसका जो मन आता है वो शुरू कर देता है। आपके और मेरे हाथ में है ये चीज़ें भाई। कोई तो नियम कानून होना चाहिए कि कोई भी इंसान कपड़े पहन के और वहाँ बैठ जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है। जमाना कुछ भी कहता हो, जमाना अभी ये कह रहा है भाई तू ऐसी कथा वथा छोड़ और मजाक बनवाना बंद कर, क्योंकि ये मजाक इसके ऊपर बना, कोई लेना देना नहीं है, पर्सनल नहीं होना चाहिए, लेकिन मजाक बनता है आपके धर्म का। मजाक बन रहा है हम जो जिस धर्म से हैं उस धर्म का, कि कोई भी उठ के आता है और उल्टा सीधा करने लग जाता है। हमें मतलब नहीं है बाकी लोगों से क्या कर रहा है। स्कूल जा, तेरे स्कूल जाने की उम्र है और तुझे इतना शौक है अगर ये सब चीज़ें करने का, भाई गुरुकुल में जा। ऐसी जगह ट्रेनिंग ले, रामायण भगवत गीता ये सब चीज़ें पढ़। उसके बाद चीज़ अच्छी लगती हैं कि लोगों को, सुनने वाले के दिमाग में आएगा कि यार अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो उसकी उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ त्याग करा है। सिर्फ रील्स के ऊपर फेमस हो गया और रील्स किसी के भी व्यूज़ आ जाते हैं। अगर कोई उल्टा सीधा करने लगे, हमारी तो सोसाइटी ऐसी है, जहाँ कुछ देखा उसे व्यूज़ देना शुरू कर दिया, और लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो व्यूज़ किस वे में आ रहे हैं। अगर वो अपने कमेंट सेक्शन खोल देना तो पता चलेगा कि लोग क्या चाह रहे हैं उससे। तो आप को इस बारे में ये सीरियस प्रॉब्लम है। अगर ऐसे लोग बनते गए तो ये धंधा बन जाएगा, और फिर एक बार ये धंधा हो गया फिर कोई नहीं रोक सकता इसे, क्योंकि हम किसी पे ऑब्जेक्शन उठा नहीं सकते। कम से कम ऐसी जगह जाकर इन्हें बता सकते हैं कि कोई तुम्हें सुनने नहीं आ रहा, और ढोंगी हो तो ढोंगी, इसे बोलते हैं सही भाषा में ढोंगी। इसे बोलते हैं ढोंगी। आप जो बोल देते हो ना किसी को भी, यार जिंदगी का त्याग, मैं फिर बोलता हूँ बागेश्वर धाम को शायद हम फेमस होते हुए अब देख रहे हैं, लेकिन जिंदगी में कितना स्ट्रगल है वो हमने नहीं देखा। हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान एकदम से उठ के आया और फेमस हो गया। वो नहीं यार, वो बचपन से, अगर मैंने फोटो देखी, वो बहुत स्ट्रगल है लाइफ का। ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने पीछे से स्क्रिप्ट भर दी और शुरू कर दिया।
तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको और मुझे, सबको, ये पूरी सोसाइटी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान के सोचने से क्या होता है, और हमारी लोग कुछ इस तरह से हैं कि किसी के पीछे भी यही कोई फर्क, कोई बात इसमें कोई वो नहीं है कि कल को इसी के पीछे लोग भागना शुरू हो जाएं और ये एक करियर की तरह यूज कर रहे हैं। इसमें कोई भक्ति नहीं है, सिर्फ नौटंकी है, पीछे से पेरेंट्स ने जो बोल दिया बस। डिफेम करने का कोई इरादा नहीं है। बात यह है कि धर्म को लेके मजाक साल से चल रही है, इसके साल हो गए, अब रुक जानी चाहिए, और ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, ये कथा तक आ गया। आप ये सोचो, ये इंसान कथा अब सुनाने लग गया, मतलब कितना ज्यादा। अभी कुछ दिन पहले बोल रहा था मैं सिर्फ एक भक्त हूं। भाई, जिस कुर्सी पे अब तू बैठा है, भक्त नहीं बचा, अब तू लोगों को ज्ञान देना शुरू करेगा। समझ गए? पीछे से पेरेंट्स ने जो बोल दी, सिर्फ एक करियर की तरह से लॉन्च करा जा रहा है, और बार बार लॉन्च करा जा रहा है। ये आपको और मुझे समझने की ज़रूरत है। आपको लगता है ये गलत हो रहा है तो वीडियो को शेयर कर देना। बाकी आपकी मर्जी है। अगर इस तरह का कोई बाबा और उठ गया तो फिर ये आप कल को उस पर ऑब्जेक्शन मत उठाना जब कोई आपके धर्म को लेकर कुछ मजाक बनाए, क्योंकि अब शायद हम खुद मजाक बनवा रहे हैं अपने धर्म की।